हेलो डियर स्टूडेंट्स, पुनः से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी अभी भी छात्राएं हैं जिनको अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे कन्फ्यूज़न है। तो इसके बारे में मैं उसका क्या कन्फ्यूज़न्स है इसके बारे में आप सभी से चर्चा करूँगा और इस वीडियो में आप सभी को उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा या क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये आपको समस्याएँ आ रही है। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी एएनएम का फॉर्म जो 5000 बहाली निकली है 5006 राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा, अगर उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो क्या क्या कारण है कि आप नहीं कर पा रहे हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपका ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे आग्रह है कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगा घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए कि कोई भी वीडियो अपडेट करूँ तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले वॉच कर सके। अक्सर हमेशा किसी भी तरह की समस्या होती है, मैं सबसे पहले आपको कोशिश करता हूँ इन्फॉर्म करने का और आप सभी के बीच में सॉल्यूशन लाने का। तो इसलिए आप सभी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका समस्या है कि एज नहीं पूरा हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और डेट ऑफ बर्थ वो डाला जा रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और उसकी वजह से जो है समझ में नहीं आ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से वो फॉर्म क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी जो बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके पहले भी मैंने उस वीडियो में आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल्स समझाया है कि साइंस नहीं, साइंस ही केवल आ रहा है ऑप्शन में, आर्ट्स नहीं आ रहा है। और कुछ अभ्यर्थियों ने मैसेज किया अभी कमेंट्स में किया है कि सर कॉमर्स वाले का भी ये समस्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस तीनों अभ्यर्थी जो है वो एएनएम का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आईएनसी के रूल के क्राइटेरिया के हिसाब से। तो अगर आप कॉमर्स के भी अभ्यर्थी हैं तो अगर आपका ऐसा है कि एएनएम का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस है उसको किया जाएगा। शायद क्या मतलब जो कंप्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाएगा और ये सारी चीज़ें जो है जल्द ही दूर होगी। क्योंकि अभी एक दर्शक ने हमारे ये भी कमेंट्स किया था कि सर मैंने मेल किया था भाई अभी तक नहीं हुआ, कुछ ऐसा लिख करके। तो आपको बताता चलूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी है और कल संडे है, तो इसलिए अभी हो सकता है कि अगर आज आप मेल किए होंगे तो उसका रिप्लाई आपको नहीं मिला हो। थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको सोमवार को उसका रिप्लाई मिल जाए और अगर ना मिले तो आप सभी एक बार अपना आवेदन समिति में जाकर के, मतलब राष्ट्र स्वास्थ्य समिति में जाकर के डायरेक्ट भी वहाँ आवेदन दे सकते हैं। थोड़ी तो मुशक्कित मेहनत करनी पड़ेगी तभी जो है सफलता हासिल होती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभ्यर्थियों का ये आ रहा है और कमेंट्स भी आ रहा है कि एज का लेकर के बहुत सारा इशू है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका इशू आ रहा है कुछ इस तरीके का, तो सबसे पहले तो आप एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये देख लेंगे कि आपका एज 21 इयर्स हो रहा है कि नहीं। अगर 21 इयर्स नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि मिनिमम 21 इयर्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर उससे आप कम उम्र के हैं तो आप फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है, आपने एएनएम का कोर्स कर भी लिया है, अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो क्राइटेरिया के हिसाब से आप फॉर्म आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बताई गई है कि 1 अगस्त 2025 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ वो चीज़ कि आप देख लीजिए कि 1 अगस्त 2025 का ये सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए होने चाहिए, अन्यथा वो आप लगाते भी हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए कभी भी मैं हमेशा इस चीज़ को आप सभी अभ्यर्थियों को बताता हूँ कि नोटिफिकेशन निकलता है, अभ्यर्थियों ने देखा क्या है, इतने तारीख से फॉर्म भरना है, इतने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, भाई एएनएम का बहाली निकला है, जीएनएम का बहाली निकला है, इतना जान गए और फटाक से डॉक्यूमेंट्स उठाया और चले गए।
आप डॉक्यूमेंट्स उठाने के पहले एक बार नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़िए, लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे फॉर्म भरने में मिस्टेकिंग होंगी, आप रिजेक्ट स्टूडेंट हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अगर एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो हो सकता है कि अभी काउंसलिंग में आप पता कर लीजिएगा CHO के अभ्यर्थियों को बहुत डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कुछ कमी हो रही है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम पास भी कर गए हैं, CBT क्वालिफाई भी कर गए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो भी आपको बाहर किया जा सकता है, बाहर का रास्ता आपको दिखाया जा सकता है। तो इसलिए साइबर कैफ़े में आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं, ज़्यादा क्या होता है, उन्होंने नोटिफिकेशन खोला, क्लिक किया फॉर्म भरने वाले ऑप्शन पे और जो रिक्वायरमेंट था, जो मांगा वो अपलोड करते गए, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा और शायद उनके पास क्या, उनको ज़रूरत भी क्या है, नोटिफिकेशन पढ़ना, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना, ये आपका काम है। तो इसलिए फॉर्म भरने जाने के पहले सारे नोटिफिकेशन के टॉपिक्स को गहन अध्ययन जिसको करते हैं ना, वो एक बार कर लीजिए, किसी भी तरीके का कोई मिस्टेकिंग ना होने पाए। ठीक है, तो आप एज के रिलेटेड अगर कुछ परेशान हैं तो 21 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और बाकी डिटेल्स को आप नोटिफिकेशन में पढ़िए। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह की और कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए नीचे, मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा, या बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को शेयर करूंगा। तो इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।